शुभ संग में भूति दक्षा सद्धर्मी राजी जय गो शनि गो सिकासन खिदुंद वीरधुनति ते यसिता प्रभादी। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, अपने बड़े बाबा को मनाते जाइए। लंबे लंबे हाथों से तालियां बजाएंगे, लंबे लंबे हाथों से तालियां बजाएंगे, अपने पारस बाबा को दिल में बसाएंगे, अपने पारस बाबा को दिल में बसाएंगे। तालियों पे तालियां बजाते जाइए। हम सभी विधान कर रहे हैं 44 दिवसीय अखंड पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति। तत्संकेतापि जगताम दुरितानि घंती। आचार्य मानतुंग देव भक्तांबर स्तोत्र के अंदर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि आप प्रभु के नाम की कथा भी सुन लेते हैं और कानों में भी जरा सा श्रवण कर लेते हैं तो बहुत सारे जन्मों जन्मों के पाप भी हमारे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कैसे? मात्र सुनने मात्र से। ये कैसे घटित हुआ? तो एक पहले प्राचीन समय में हमारे दिगंबर मुनिराज जंगलों में रहा करते थे और वहाँ पर स्तोत्रों का पाठ किया करते थे। और जंगल में हिरण भी था और हिरण ने जैसे कि मुनिराज के मुख से वह पाठ सुना और सुनते सुनते रोज वो मुनिराज के निकट आता है और मुनिराज के मुख से वो पाठ सुनता है। तो वो सुन सुन करके भी उस हिरण ने अपने कर्मों को इतना शांत कर लिया कि अगली पर्याय में मालूम है वो क्या बना? बाली जैसा राजा बना, अरबपति करोड़पति सेठ बन गया। लेकिन वो प्रभु के स्तोत्रों के प्रभाव से उसने राजपाट छोड़ करके और कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए, और तपस्या ही नहीं की, रावण के द्वारा उपसर्ग होने पर वहां पर 72 जिनालय बने हुए थे। तो वो बाली मुनिराज ध्यान में लीन थे और उन्होंने सोचा कि मेरे कारण ये जिनालयों का विध्वंस ना हो जाए। तो उनके लिए कायवल रिद्धि की प्राप्ति थी। जरा सा अंगूठा दबाया नहीं कि रावण दब गया। और वो ऐसे तो इन स्तोत्रों की बड़ी महिमा है, चाहे वो भक्तांबर स्तोत्र हो, चाहे वो कल्याण मस्निर स्तोत्र हो, विशापहार स्तोत्र हो, एक ही भाव स्तोत्र हो, चतुर्विंशति स्तोत्र हो, किसी भी स्तोत्र को यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी सांसारिक उलझने तो दूर होती ही है, मानसिक शांति तो मिलती ही है, लेकिन आत्मिक उपलब्धि भी हो जाती है। तो ऐसी ही भावना के साथ में धर्मों से समय संविधानुभावा दास्ताम जनो भवति ते तरुरप्य शोका अभ्युद्गति दिन पतौ समय रुगोपि किंबा विबोध मुपेया तीन जीविलोका। धर्म देशना के अवसर पर जो आ जाता आप समीप, मानव की तो बात अन्य है, पाद पे पाता सो की रहे।
दिन पति के प्रगति होते ही जीव मात जग जाते हैं। तरुवर भी प्रमुदित हो करके शीघ्र बोध को पाते हैं, शीघ्र बोध को पाते हैं। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष विराजमानाय क्लीं आविजाक्षर सहिताय पार्श्वना जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निर्विपामिति। बोलो पार्थ पद दातार हो धरता निज गुण रास। धर्मामृत और जलाधिसो ज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को दावत देव जगभो। मैं बंदो जिन देव को कर अत निर्मल भाव, कर्म बंद के छेद ने और न कछु उपाव। भवजन को भव को पति तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मेल, सरल करिया जगत में भवजन को शिव गेल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाय, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विस्ता ध्याय। जग जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। ओ पद बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन दे। थकी नाव भव दद बिसे तुम सरागी दे, पीति राग भेंट्यो अभे मेट्यो राग कुटी। कितने गोद कितनार की कितने रंज अज्ञान, आज धन्य मानस भयो पायो जिन वरथा। तुमको पूछे सुरपति एह पद निर्पत देव, धन्य भाग मेरो भयो करने लग्यो तुमसे। असरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में के भी लगाओ पार।